ईश्वर की आवाज़ है ना, तो मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उसकी। बाकी हमें इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है, बस ये है कि अच्छी लगती है और आवाज़ कानों में पड़ती। कुछ अच्छा मैं करने वाली थी, उस टाइम पे भी आ रही होती है, तो मतलब ये ईश्वर भी मेरे साथ है समझो, इनकी ब्लेसिंग भी है मेरे साथ। मेरे को ये नहीं है कि मैं इस धर्म की नहीं हूँ, मेरे को तो सबकी ब्लेसिंग चाहिए भाई, मुझे तो सबकी ब्लेसिंग चाहिए, मेरे को तो ब्लेसिंग बहुत चाहिए होती है। मैं किसी की को तेज बढ़ गया थोड़ा सा, इस टाइम की होती होगी ना, मुझे पता नहीं, 9 बजे की भी होती है कोई आवाज़ आ रही है इस टाइम। शाम को 2-3 आवाज़ आती है, 6 बजे आती है, पता नहीं कितने बजे शाम को भी आ रही होती है। इस टाइम होती है या नहीं होती, लगी तो मुझे ऐसी थी, पता नहीं क्या ना। हाँ आ रही है, रुक के आ रही थी, तो वही ना। देखो अब मैंने अच्छा ही करा है अपने अपने धर्म की। मैं अपने हिंदू धर्म हूँ, मैं उसको बहुत मानती हूँ और मैं चाहती हूँ अगर ईश्वर ने मुझे अगर इसमें ही रहना था तो मैं इसमें, ये कहते हैं ना बन जाओ दूसरे धर्म, वो अगर आपको दूसरे धर्म में बनाना होता तो उसी धर्म में आपको पैदा किया होता। आपको हिंदू धर्म में पैदा नहीं अगर नहीं बनाना था तो हिंदू धर्म में पैदा नहीं करते। तो इसी में पैदा हुए हैं, इसी में मर जाएंगे, ठीक है ना। तो जो अपने अपने धर्म है, अपने अपने धर्म को मानो, उनकी रिस्पेक्ट करो। सुबह जब उनके सामने खड़े होते हो तो सच्चे दिल से एक ब्लेसिंग करो कि आज मैंने इतने 2 काम अच्छे करने हैं और मैं ये काम नहीं करूँगा। मुझे ईश्वर शक्ति दो कि मुझसे कोई गलत काम ना हो, गलत लोगों से मेरे से दूर रखो, मेरे से कोई गलत काम ना हो। मुझे हिम्मत दो कि मैं अच्छा कर सकूं और अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए इज्जत से रोटी कमाऊं, मेरी इज्जत बनी रहे, मेरा मान सम्मान बना रहे। बस इतना आशीर्वाद दो कि मैं अपने माँ बाप का और अपना सर उठा के चल सकूं, दुनिया में मेरा नाम हो, मुझे नाम दौलत शोहरत सब मिले, ताकि मैं जो मेरे पास है उससे मैं उन लोगों की मदद करूं जो शायद अपनी मदद नहीं कर पा रहे हैं। नहीं होता है ना कईयों को, जैसे श्राप होता है, ऐसे होता है, पर चलो भगवान ने बनाया होता है। अगर भगवान को सही लगेगा तो मुझे किसी लायक कर देंगे, अगर भगवान को नहीं लगेगा कि मैं इस लायक नहीं हूँ तो मुझे नहीं बनाएंगे। सिंपल सी बात है, बस अपने आप को सपूत कर दिया मैंने। कितना बोलती हूँ, देखो मुझे प्यास लग गई। मैं किसी तरह तुम्हें कन्विंस कर सकूं जो बुरे लोग हैं। मैं तो ये चाहती थी, मैंने कहा ना, बुरे लोगों को भी अच्छा बनाना चाहती थी कि उनको गिल्ट महसूस हो कि उन्होंने क्या कर दिया है। क्योंकि गलती की माफ़ी होती है, गुनाह की तो आपको पश्चाताप करना पड़ता है, फिर उसका आपको सज़ा का भोगना भी पड़ता है और पश्चाताप करना पड़ता है। लेकिन बस ये देख लेना कि जहाँ अंत होता है ना, वहाँ से आरंभ होता है। और जब आपने आरंभ कर रखा है ना किसी गलत चीज़ को, उसका आप अंत कर दो ताकि आप नया अध्याय शुरू कर सको। तो इस चीज़ को मानो और ये सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा और अपने अपने काम से कम रखो। बाकी मैं जाऊँ ना जाऊँ, लोग भाग रहे होते हैं बाहर, किसी से कोई मतलब नहीं हो रहा, लोग अपने परेशानी में बाहर। आप किस लिए जाते हो? हाँ कोई कुल्लू मनाली जाओ, कोई घूमने जाओ, कोई पहाड़ों में जाओ, तो समझ में भी आए। उत्तम नगर में क्या घूम के कर लूँगी मैं, ये धक्के मार रहे होते हैं, रिक्शे में जाना होता है। विकासपुरी जाती हूँ, तिलक नगर भी जाना नहीं हुआ, मंदिर जाती हूँ काफ़ी ना, तो इसलिए नहीं जाना हो रहा कि मेरे को पैसे की बहुत दिक्कत है। 1 से लेकर 10 तारीख तक मेरी बहुत सारी पेमेंटें निकलनी होती है। अभी 2 पेमेंटें निकली है, जिसमें से 1 पेमेंट मैंने भरी भी नहीं है। एक्चुअली मेरा कार्ड नहीं आया ना, और थोड़े पैसे कम भी हैं 1000 रुपये में ना, तो वो भर लूँगी। तो मेरे पास नहीं है, 1 तारीख से 10 तारीख तक मेरे को पेमेंटें भरनी है। अब देखो इसमें क्या है, मेरे को पेमेंटें भरनी है, मेरे पास नहीं है ना, कुछ ना कुछ तो करेंगे, चलो हो जाएगा। अगर इसमें देखो अब लोग मुझे कह रहे हैं कि कैसे भरेगी, हमें तो इस समय गलत कर रहे हैं। और जो इसमें से कोई मेरे लिए अच्छा करेगा, जो अच्छा करेगा उसे अच्छा मिलेगा ईश्वर की तरफ से, क्योंकि देखो मैं तो उनके साथ जुड़ी हूँ। मेरा अच्छा करेगा, मेरे ठाकुर जी उनके साथ अच्छा करेंगे। लोग मेरे साथ बुरा करेंगे, मेरे ठाकुर जी उनके साथ बुरा करेंगे। सिंपल सी, आपको सिंपल सी बात नहीं समझ आ रही है भाई? तो इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकती। जितना समझा सकती थी मैंने उतना समझा दिया। अब समझना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं जितना समझा सकती थी मैंने उतना समझाया। अपना नहीं, अपने जो आपने गलत सलत जो भी करा, अपने बच्चों के बारे में सोचो, वो फ्यूचर है। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जिसका इसके आने वाला टाइम बहुत अच्छा हो, मतलब कुछ गलत ना हो जाए, और उसके जो बच्चे हों उनके साथ भी अच्छा हो। आगे कितना बोलूँगी मैं, बताओ। अब